परवैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस सूत्र के माध्यम से पिछले प्रसंग में विवेक एवं वैराग्य को समझाने का यत्न किया गया था। विवेक योग साधक के लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है। योग साधक को विवेक भटकने नहीं देता है। योग साधक अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर ही रहे, यह कार्य विवेक का है। इसी विवेक के परिणाम स्वरूप वैराग्य प्राप्त होता है। पिछले सूत्र के माध्यम से वैराग्य को समझ ही लिया, फिर यह दूसरा वैराग्य कहां से आया? इसका समाधान यह है कि वैराग्य दो प्रकार का है। पिछले सूत्र में अपर वैराग्य की चर्चा की गई है। अपर का अभिप्राय निम्न या निचला अथवा छोटा है। इस सूत्र में पर वैराग्य की चर्चा की जा रही है। पर का अभिप्राय उच्च या उत्तम अथवा बड़ा है। हिमालय को मैदान बनाने का या समुद्र को पी जाने के समान असंभव से लगने वाले वैराग्य को किसी ने प्राप्त किया हो और उसे अपर, निम्न या छोटा वैराग्य कहा जाए, यह कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि जिन लोगों को संसार में ही रहना हो, संसार से ऊपर उठकर मुक्ति की चर्चा ही न करनी हो, ऐसे लोगों को तो अपर वैराग्य भी बहुत ऊंचा वैराग्य दिखता है। परंतु जो लोग संसार से ऊपर उठ चुके हैं, जिनका लक्ष्य संसार के भोग नहीं है, उनको अपर वैराग्य अपेक्षाकृत छोटा ही दिखता है। यदि अपर अर्थात अपर वैराग्य छोटा है और पर वैराग्य बड़ा है, तो दोनों में क्या अंतर है? अपर वैराग्य एवं पर वैराग्य में अंतर। अपर वैराग्य अर्थात जिन योग साधकों को दृष्ट अर्थात अनुभव किए हुए विषयों में और आनुश्रविक जिन्हें अनुभव तो नहीं किया, केवल सुना, शास्त्रों में पढ़ा, उनमें रुचि नहीं होती अर्थात भोगने की इच्छा नहीं होती है, उनकी ऐसी स्थिति को अपर वैराग्य कहते हैं। वैराग्य होते ही मन एकाग्र हो जाता है। पहले विषय भोगों में रहने वाले दुख का साक्षात्कार होता है। उससे योग साधक में विषयों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होती है, जिससे योग साधक विषयों से विरक्त हो जाता है। ज्यों-ज्यों विषयों से विरक्त हो जाता है, त्यों-त्यों एकाग्रता की उच्च स्थिति प्राप्त होती है। एकाग्रता की उच्च स्थिति में योग साधक किसी भी सांसारिक वस्तु में आसक्त नहीं होता। साथ में जब उनको दुखदायी मानकर छोड़ देता है, इसे अपर वैराग्य कहते हैं। इस परिस्थिति में वह संसार को ग्राह्य यानी अपनाने योग्य नहीं मानता है। जब संसार अपनाने योग्य ही नहीं है, तब विवेक योग साधक को आत्मा की ओर अग्रसर करता है। यहां से परवैराग्य प्रारंभ होता है। परवैराग्य जब आत्मा की ओर अग्रसर कराने वाले विवेक का स्तर भी उत्कृष्टतम हो जाता है, तब उत्कृष्टतम विवेक से योग साधक आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को जानने लगता है। जैसे जैसे आत्मा के स्वरूप का बोध होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा के गुण साक्षात होते जाते हैं। योग साधक को आत्मा की निर्मलता, निर्लिप्तता का अनुभव होते ही वह समस्त जड़ वस्तुओं से अलग होना चाहता है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश रूपी समस्त क्लेश जड़ मन में ही रहते हैं और आत्मा शुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है। अतः आत्मा
मन से ही सर्वथा अलग होना चाहती है और अपने निज रूप में विद्यमान रहना चाहती है। यह वैराग्य का उत्कृष्टतम स्तर है कि आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि आदि समस्त जड़ पदार्थों से हटकर केवल अकेला हो जाना चाहती है। यह ही परवैराग्य है। यहां पर संक्षेप में अपर वैराग्य एवं परवैराग्य को इस रूप में समझना चाहिए कि अपर वैराग्य संसार में दुख का साक्षात्कार कराकर आत्मा को संसार अर्थात कार्य जगत से विरक्त करता है और परवैराग्य आत्मा को मूल प्रकृति कारण जगत से विरक्त करता है। दोनों वैराग्यों में यही मुख्य भेद है। परवैराग्य के संबंध में महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, अर्थात तत्परम वह परवैराग्य है, पुरुष ख्याते आत्मा के साक्षात्कार होने पर, गुण वैतृष्ण्यम सत्व रज व तम गुण मात्र से निर्मित समस्त प्रकट एवं अनिर्मित अप्रकट संसार से, तृष्णा अर्थात लालसा या भोगने की इच्छा व भोगों के साथ संग रहने की भी इच्छा समाप्त होती है, अर्थात भोगों से अलग अकेला रहने की इच्छा होती है। महर्षि पतंजलि के सूत्र को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात्, अर्थात साक्षात अनुभव किए हुए तथा शास्त्रों द्वारा सुने हुए विषयों में दोष यानी दुख देखने वाला योग साधक उन विषयों से विरक्त अर्थात अलग होकर आत्मदर्शन करता है। आत्मदर्शन से आत्मा के गुणों का साक्षात्कार होने लगता है और आत्मा के गुणों का अच्छी तरह साक्षात करने का बार बार अभ्यास करने से तच्छुद्धि प्रविवेकाप्यायित बुद्धि ही, अर्थात अविद्या के कारण जो आत्मा स्वयं को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व अहंकारी समझती थी, उसकी शुद्धि होकर अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध अनुभव करती है और प्रविवेक अर्थात प्रकृष्ट यानी उत्तम विवेक ज्ञान वाली बनकर गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति, अर्थात गुणेभ्यः अर्थात सत्व रज व तम रूपी गुणों से जो कि व्यक्त और अव्यक्त के रूप में विद्यमान हैं, अर्थात व्यक्त से प्रकट यानी स्थूल रूप में दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ जैसे पंचभूतों से निर्मित भोग्य सामग्री और अव्यक्त से अप्रकट अर्थात सूक्ष्म रूप में विद्यमान पदार्थ अर्थात साधारण जनता को न दिखने वाले पदार्थ जैसे तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, अहंकार, महत्त्व रूपी बुद्धि एवं स्वयं सत्व रज व तम रूपी गुण, इन सभी पदार्थों से योग साधक विरक्त यानी हट जाता है अर्थात अकेला हो जाता है, उसके संग में नहीं रहता है। महर्षि वेदव्यास जी के इस कथन से अच्छी प्रकार स्पष्ट होता है कि अपर वैराग्य से पर वैराग्य कैसे भिन्न है, क्योंकि वे लिख रहे हैं कि प्रकट और अप्रकट पदार्थों से विरक्त होता है। यहां अप्रकट यानी सूक्ष्म पदार्थों से युक्त रहता हुआ योग साधक अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए योग साधक शरीर सहित इंद्रियों, मन, अहंकार एवं बुद्धि से भी अलग होना चाहता है। इनसे अलग होने का ज्ञान ही प्रविवेक है। इस स्थिति में परवैराग्य होता है और अपर वैराग्य में शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार व बुद्धि के संग में रहते हुए भोग्य सामग्री में अनिच्छा अर्थात अरुचि रखता है। इस स्थिति में मन, बुद्धि आदि से
अलग होने का विवेक नहीं होता है। जो मनुष्य जिस शरीर में रहता हो, जिन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता हो तथा कर्मों को करता हो, जिस मन से संकल्प विकल्प करता हो, जिस अहंकार से स्वयं आत्मा की अनुभूति करता हो और जिस बुद्धि से निर्णय लेता हो, उन्हीं से अलग होना चाहता हो, यह छोटी मोटी स्थिति नहीं है। असंभव से लगने वाले को संभव बनाकर ही योग साधक परवैराग्य को प्राप्त करता है। यह आत्मा की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। इस परवैराग्य से भिन्न और कोई उच्च स्थिति नहीं है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि तद्द्वयम् वैराग्यम, अर्थात यह जो वैराग्य है, ये दो ही प्रकार का होता है। वे आगे लिखते हैं, तत्र यदुत्तरम तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम, अर्थात उन दो प्रकार के वैराग्यों में जो पहला वैराग्य है, वह पूर्व सूत्र दृष्टानुश्रविक में कहा गया अपर वैराग्य है, और यह जो इस सूत्र में बताया जा रहा वैराग्य है, वह पर वैराग्य है। श्रोतागण यहां पर इतना अवश्य समझ लेवें, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इसमें अपर वैराग्य शब्द से संकेत न तो सूत्रकार ने किया और न ही भाष्यकार वेदव्यास जी ने किया है। फिर भी इसे अपर वैराग्य इसलिए कहा जा रहा है कि सूत्रकार ने तत्परम कहकर पर वैराग्य की चर्चा की है और भाष्यकार ने तद्द्वयम् वैराग्यम कहकर भाष्य किया है। इस प्रकार सूत्रकार एवं भाष्यकार के सूत्र व भाष्य की एकरूपता को देखकर परंपरा के समस्त योग साधक एवं समस्त टीकाकारों ने दृष्टानुश्रविक सूत्र में कहे गए वैराग्य को अपर वैराग्य शब्द से प्रस्तुत किया है। महर्षि वेदव्यास जी ने पर वैराग्य को ज्ञान प्रसाद मात्रम माना है, अर्थात पर वैराग्य में ज्ञान की पूर्ण शुद्धता होती है। पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है। अपर वैराग्य में आत्मा का ही पूरा पूरा ज्ञान होता है और परमात्मा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा का पूरा ज्ञान पर वैराग्य में हो जाता है। जिस योग साधक को पर वैराग्य प्राप्त होता है, उसको किसी प्रकार की अनुभूति होती है। किस प्रकार की अनुभूति होती है, इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, यस्योदये योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते, अर्थात जिस पर वैराग्य के मिल जाने पर सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से परिपूर्ण योगी इस प्रकार मानता है कि प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः, अर्थात प्राप्तम प्रापणीयम, प्राप्त करने योग्य सभी कुछ प्राप्त हो गया है। यह ऐसी उपलब्धि है कि संसार में इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि होती ही नहीं है। यह उपलब्धि विश्व प्रसिद्ध वक्ता, नेता, खिलाड़ी, डॉक्टर, वैद्य, इंजीनियर, वकील, अभिनेता, नोबेल पुरस्कार विजेता आदि किसी को भी नहीं होती है। यह उपलब्धि केवल उन्हीं को होती है जो परवैराग्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो कोई भी व्यक्ति हो, वह यह कथन कभी नहीं करता कि इस संसार में जो पाना था सो पा लिया और कुछ पाने को बाकी नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है कि विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों में महत्वाकांक्षाएं और अधिक बढ़ जाती हैं, जिनसे वे विश्व प्रसिद्ध बनने से पहले की अपेक्षा अधिक दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती हैं। परंतु योगी की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण योगी यह कहता है कि जो पाना था सो पा लिया और पाने योग्य
और कुछ बाकी नहीं रहा। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, नष्ट करने योग्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश नष्ट हो गए हैं। यह महान उपलब्धि है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस उपलब्धि से वंचित हैं। इस उपलब्धि को प्राप्त किए हुए योगियों में और वैज्ञानिकों में जो व्यवहार देखा जाता है वह यह है कि वैज्ञानिक चाहे कितना ही परोपकारी हो, फिर भी राग द्वेष से युक्त प्रत्यक्ष देखा ही जाता है, परंतु योगी द्वेष से सर्वथा पृथक रहता है। वैज्ञानिकों का योगियों से एक महान अंतर है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे राग द्वेष से क्यों युक्त हुआ करते हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु से सदा युक्त रहता है उस वस्तु का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वैज्ञानिक सदा जड़ वस्तुओं से युक्त रहते हैं, इस कारण जड़ वस्तुओं का उन पर प्रभाव है। राग द्वेष जड़ वस्तुओं के कारण होते हैं। योगी परमात्मा के साथ सदा युक्त रहते हैं, इसलिए उन पर परमात्मा का प्रभाव पड़ता है। राग द्वेष परमात्मा के कारण नहीं होते। कथन करने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा के सानिध्य में ही क्लेश समाप्त होते हैं। संसार में क्लेशों को दूर करने का परमात्मा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः, अर्थात एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने रूप जन्म व मरण को भव संक्रम कहते हैं। और यह जन्म मरण मानो जंजीर के समान है। जैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई होती है, ये कड़ियां इस प्रकार गुथी हुई है कि निकलना बड़ा कठिन है। इस गुथी हुई स्थिति को भाष्यकार ने श्लिष्ट शब्द से स्पष्ट किया है और कड़ियों को पर्व शब्द से कहा गया है। एक वाक्य में कहा जाए तो बार बार जन्म मरण की कड़ियों से जकड़ी हुई संसार बंधन रूपी जंजीर छिन्न नष्ट हो गई है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। कितना आत्मविश्वास है कि योगी यह कह सके कि मेरा अगला जन्म होगा ही नहीं, मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैं मृत्युंजय बन गया हूं। यह साहस योगी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। पर वैराग्य को प्राप्त न किए गए समस्त जन समुदाय बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। इसी कारण महर्षि वेदव्यास जी आगे लिखते हैं, यस्या विच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति, अर्थात जो व्यक्ति परवैराग्य को प्राप्त करके जन्म मरण रूपी चक्र को छिन्न भिन्न नहीं करता है, वह तो जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु से फिर जन्म लेता रहता है। परवैराग्य के द्वारा ही इस महान दुखकारी जन्म मरण के चक्र से हटा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। पूर्व सूत्र दृष्टानुश्रविक में विवेक और वैराग्य की चर्चा कर आए कि बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता है, अर्थात वैराग्य जिसे चाहे उसे हो जाता हो ऐसा नहीं है। विवेक की परिभाषा करते हुए कहा गया था कि यथार्थ ज्ञान को विवेक कहते हैं। अभिप्राय यह हुआ है कि विवेक का अर्थ ज्ञान है। महर्षि वेदव्यास जी इसी ज्ञान को वैराग्य लिखते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, अर्थात जानकारी की अंतिम सीमा ही वैराग्य है। पराकाष्ठा शब्द अंतिम सीमा अर्थ में प्रयोग होता है। जानकारी की सीमा अर्थात इससे आगे और कोई जानकारी बचती नहीं है, जानकारी पूरी हो गई है, ऐसा माना जाता है। इसी को पूर्ण ज्ञान के रूप में भी व्यवहार में लाया जाता है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर पूर्ण विद्या शब्द प्रयोग किया गया है।
सारांश यह है कि पूर्ण विद्या या पूर्ण ज्ञान को वैराग्य कहते हैं। ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, इसमें पूर्ण और अपूर्ण क्या होगा? इसका समाधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पर रखे हुए द्राक्ष अंगूर को देखे तो ज्ञान होता है कि ये द्राक्ष फल है, परंतु यह न जाने कि ये द्राक्ष कच्चे हैं, खट्टे हैं, अधपके हैं अथवा किसी कृत्रिम औषधि से पकाकर खाने योग्य बनाए गए पर मीठे नहीं हैं। यह सब जानकारी न होने को अपूर्ण ज्ञान कहते हैं। वे व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो द्राक्ष फल लेने या न लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ज्ञान सर्वदा प्रवृत्ति या निवृत्ति का कारण बनता रहता है। सुखदायी वस्तुओं के प्रति प्रवृत्ति होती है और दुखदायी वस्तुओं के प्रति निवृत्ति होती है। सारांश यह है कि पूर्ण ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके पास पूर्ण ज्ञान है। परंतु पूर्ण ज्ञान है या नहीं, इसके पीछे यह जानकारी भी होनी आवश्यक है कि उसके जीवन में भ्रम न हो, संशय न हो, बल्कि निर्णयात्मक जानकारी हो, ताकि वह बार बार ज्ञान न बदले। इस स्थिति में पूर्ण ज्ञान है ऐसा माना जाएगा। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम सबको जानकारी है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा, अर्थात हमें इस विषय में पूर्ण ज्ञान है। इस कारण हम कभी अग्नि में हाथ नहीं डालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम हाथ जलने रूपी दुख से बच जाते हैं। इस संबंध में हमें न तो भ्रम रहता है, न ही संशय रहता है और न ही निर्णय बदलते हैं। इसी का नाम पूर्ण ज्ञान है। यह पूर्ण ज्ञान ही वैराग्य है। साधारण रूप से जनसमुदाय में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण जीवन को सफल नहीं बना पाते हैं। पिछले सूत्र में ज्ञान रूपी विवेक को वैराग्य का कारण बताया गया था। इस संदर्भ में ऐसा समझना चाहिए कि किसी वस्तु का साधारण ज्ञान पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने वाला होता है। यदि वस्तु के विषय में साधारण ज्ञान भी न हो तो उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान भी कभी नहीं हो सकता। इसी कारण विवेक को वैराग्य का कारण बताया गया है। प्रायः करके हमारे पास अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी तो है, परंतु वह जानकारी अपूर्ण है। हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि जो जानकारी है उसे पूर्ण किया जाए, जिससे हम वैराग्यवान बनकर जीवन को सफल बना सकें। पूर्ण ज्ञान से ही सफलता मिलेगी, ऐसा महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं। एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यमिति, अर्थात इसी पूर्ण ज्ञान रूपी वैराग्य के होने पर ही कैवल्य यानी मोक्ष यानी मुक्ति का होना अवश्यम भावी है। यहां पर अवश्यम भावी का अभिप्राय है कि जिसके बिना जो न हो, अर्थात वैराग्य के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। वैराग्य ही मोक्ष का सीधा कारण है। इसलिए महर्षि कपिल जी ने कहा है, ज्ञानान मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान से मुक्ति यानी मोक्ष मिलता है।